हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमने +1 में भी स्टडी किए हुए हैं जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। यहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टडी करेंगे। कौन कौन से टाइप के मॉलिक्यूल जो हैं, किस किस टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं और किस किस कोऑर्डिनेशन नंबर में हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलती है, वो हम स्टडी करने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक्चुअली में होती क्या है, और यू कैन से कि ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं। तो ये एक स्पेशल टाइप के आइसोमर्स हैं जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। पहले हम बात करते हैं आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसोमर्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट दे हैव द डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट इन स्पेस, उनको हम बोलते हैं आइसोमर्स। ठीक है, तो ऐसे आइसोमर्स जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम रखते हैं, स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट सेम रखते हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रखते हैं। तो फिर डिफरेंस क्या है इनमें? इनमें डिफरेंस ये है कि ये दो टाइप के हमारे पास मॉलिक्यूल हैं, इनका अगर हम सोल्यूशन बना लें और इनमें हम लाइट पास करें और दूसरी साइड से जब हम लाइट को देखते हैं तो जिस डायरेक्शन में लाइट आ रही होती है, अगर तो वो उसी डायरेक्शन में ही लाइट आती है, मींस जो लाइट के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करके आ रहे हैं, जिस डायरेक्शन में आ रहे हैं उसी डायरेक्शन में ही हमें वो लाइट आती दिखाई देती है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स में कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है कि जो एक्टिव हो, जो लाइट के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करे और उनकी डायरेक्शन को चेंज करे। ठीक है, तो दीज मॉलिक्यूल्स आर नोन एज दी ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर तो हम सोल्यूशन में जैसे ही लाइट पास कर रहे हैं और वहां से हमें लाइट नहीं दिख रही है, हमें लाइट को विजुअलाइज करने के लिए हमारा जो स्कोप है हमारे पास, जो जिसमें हम लाइट को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। और किसी एंगल पे रोटेट करने पे अगर हमें लाइट फिर से विजिबल होती है, ठीक है, अगर हमें लाइट फिर से विजिबल होती है तो हम क्या कहते हैं कि वो मॉलिक्यूल जो है, वो सोल्यूशन जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव सोल्यूशन है, उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा मॉलिक्यूल्स को एक ही डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। ठीक है, लाइट के मॉलिक्यूल्स को एक ही डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। हो सकता है कि एक सब्सटेंस जो है वो लाइट को राइट डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा है, मींस उसके मॉलिक्यूल्स की जो डायरेक्शन है उसको राइट में रोटेट कर रहा है, और दूसरा जो सब्सटेंस है हो सकता है कि वो उसी लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट कर रहा हो। ठीक है, तो ऐसे टाइप के मॉलिक्यूल्स जो लाइट को, और यू कैन से द मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइट जो है वो उनमें से पास हो रही है, उसको रोटेट करता है, उसको शिफ्ट करता है, उनकी डायरेक्शन को शिफ्ट करता है ईदर टुवर्ड द राइट साइड और टुवर्ड द लेफ्ट साइड। तो ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स बोलते हैं, और ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं, या ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि व्हाट आर ऑप्टिकल आइसोमर्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स आर दोज कंपाउंड्स और दोज आइसोमर्स which have same molecular formula, similar structures, same chemical or physical properties, but they have a special property in them that they rotate the plane polarized light either toward the right side or toward the left side. ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, मैं एक एक्सपेरिमेंट से आपको समझाता हूं कि सपोज हमारे पास ये एक बीकर में हमने सोल्यूशन लिया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास एक बीकर में सोल्यूशन है और इस सोल्यूशन में हमने लाइट पास कर रही है। यहां पे हमारे पास कोई लाइट का सोर्स है। ओके, तो हमारे पास एक कोई बल्ब है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास जो है लाइट यहां से निकल रही है। तो जब लाइट यहां से आती है तो उसकी डायरेक्शन जो है मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेट करने की, वो हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, थ्री डायमेंशनली वो हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। ओके, तो यहां पे हम क्या रखते हैं? एक निकोल प्रिज्म रखते हैं जिसको हम बोलते हैं पोलराइजर, जिसको हम बोलते हैं पोलराइजर। और जब ये लाइट इसमें से पास होती है तो बाकी सब डायरेक्शंस इसमें मॉलिक्यूल जो है अब्सॉर्ब हो जाते हैं, और यू कैन से कि सिर्फ और सिर्फ वो मॉलिक्यूल्स पास होते हैं जिनकी जो वाइब्रेशन है वो उस डायरेक्शन में होती है जिस तरीके से हमने प्रिज्म को वहां पे रखा हुआ है। ठीक है, तो सपोज कि प्रिज्म में से इस वाइब्रेशन की लाइट जो है यहां से पास हो रही है, प्रोपेगेट करके जा रही है। ठीक है, यहां ये वाइब्रेशन हो रही है और इस डायरेक्शन में ये प्रोपेगेट हो रही है, और ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ठीक है, जो मॉलिक्यूल है इस तरीके से वाइब्रेट करते हुए इसमें जा रहे हैं। अगर तो ये बिल्कुल इसी तरह इसमें से पास होके निकल जाते हैं तो हम बोलते हैं कि ये जो सब्सटेंस है जिसका हमने सोल्यूशन लिया हुआ है दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, अगर तो ये लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है, अगर तो ये लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है, मींस ये रोटेट कर देता है इस डायरेक्शन में, मींस राइट को रोटेट कर देता है,
तब हम क्या बोलते हैं कि वो सब्सटेंस जो है दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव। वो क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव है। अब ये हमें पता कैसे चलेगा? क्योंकि हमने यहां पे एक एनालाइजर रखा होता है जिसमें हम उसे एनालाइज करते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हमारा पोलराइजर भी इसी डायरेक्शन में था और हमारा एनालाइजर भी इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और अगर तो लाइट ऐसे वाइब्रेट करते इसमें से निकलती है, यहां पे हमारा आईपीस होता है जहां से हम इसको विजुअलाइज करते हैं। ठीक है, और अगर तो लाइट बिल्कुल ऐसे ही वाइब्रेट करते आती है और हमें वहां पे हमारी आईज में हमें दिखाई देती है, तो मीन्स वो लाइट जो है बिल्कुल भी चेंज होकर नहीं आई है, वो जैसे आ रही थी वैसे ही आ रही है। ठीक है, तो उस टाइम हम सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर हमें इस एनालाइजर को रोटेट करना पड़ रहा है इधर राइट डायरेक्शन में और लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है, तो हम वहां पे देखते हैं कि अगर रोटेट करने पे लाइट हमें विजुअलाइज होती है, तो जिस डायरेक्शन में हम उसको रोटेट कर रहे हैं फिर हम बोलेंगे कि ये सब्सटेंस जो है ऑप्टिकली एक्टिव है। अब ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस जो है वो दो टाइप के होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस जो है वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी और दूसरे होते हैं लीवोरोटेटरी। अब ये क्या चीज होती है? डेक्स्ट्रोरोटेटरी वो सब्सटेंस है जो लाइट की डायरेक्शन को राइट डायरेक्शन में चेंज कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, मींस उनमें से लाइट पास हो रही है और उसके जो वाइब्रेशंस हैं मॉलिक्यूल्स की वो राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसको चेंज कर दिया, रोटेट कर दिया उन्होंने, और इसलिए जब हम उसको विजुअलाइज करते हैं तो हमें एनालाइजर को भी राइट डायरेक्शन में रोटेट करना पड़ता है सो दैट कि हमें वो लाइट विजुअलाइज हो जाए। जिस एंगल पे हम रोटेट करते हैं दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, उसकी हम बात यहां पे नहीं करेंगे, हम बात कर रहे हैं सिर्फ ऑप्टिकली एक्टिविटी। ठीक है, तो अगर तो हम एनालाइजर को रोटेट करते हैं टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, तो हम कहते हैं कि वो सब्सटेंस जो है उसने लाइट को राइट में रोटेट किया है और दैट सब्सटेंस इज नोन एज द डेक्स्ट्रोरोटेटरी। अगर हमें एनालाइजर को राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करने पर, रोटेट करने पे लाइट नहीं विजुअलाइज होती, फिर हम क्या करते हैं? उसको वापस लेफ्ट में रोटेट करते हैं। अगर लेफ्ट में रोटेट करने पे हमें लाइट विजुअलाइज होती है, ठीक है, हमारी आईज में फिर से लाइट आती है, तो हम क्या कहते हैं कि उस सब्सटेंस ने लाइट को लेफ्ट में रोटेट किया था, तो इसलिए वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा? लीवोरोटेटरी कहलाएगा। क्लियर है? अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है? ठीक है, अगर तो ऑप्टिकली एक्टिव है तो हम उसकी जो है रोटेशन वो हम उस इंस्ट्रूमेंट से चेक कर सकते हैं। ठीक है, पोलैरिमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम ये डायरेक्शन देखते हैं और उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करते हैं। तो वो तो बात की बात है, पहले हम बात कर रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा। क्या हमें सभी सब्सटेंस की ऑप्टिकली एक्टिव नेचर चेक करनी पड़ेगी कि क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है? ठीक है, तो ऐसा नहीं है। इसमें हम मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर को देख के बता सकते हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो हमने क्या चीज देखनी है? एक मेन जो कंडीशन है, एसेंशियल कंडीशन जो है वो हमने वहां पे ध्यान में रखनी होती है जब हम मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। वो होती है सिमेट्री। ठीक है, वो होती है सिमेट्री। अगर तो मॉलिक्यूल में सिमेट्री है, तो हम क्या कहेंगे कि वो सब्सटेंस ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। वो क्यों? क्योंकि जब हम ये मान के चलते हैं कि अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो उसका जो वन हाफ है वो लाइट को अगर राइट में रोटेट करता है तो उसका जो सेकेंड हाफ है वो लाइट को क्या करेगा? लेफ्ट में रोटेट करेगा। ठीक है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं, तो जो हाफ मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, वो क्या करेगा? लाइट को अगर राइट में रोटेट करेगा तो उसका जो बाकी हाफ है जो कि बिल्कुल उसके जैसा सिमिलर मॉलिक्यूल है, तो वो क्या करेगा? उसको लेफ्ट में रोटेट करेगा और उनकी जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस जो कि लाइट को राइट में रोटेट करते हैं उनको डेक्स्ट्रो बोलते हैं, जो लेफ्ट में रोटेट करते हैं उनको हम लीवर बोलते हैं। अगर हम इन लेफ्ट और राइट रोटेशन वाले मॉलिक्यूल्स को, मीन डेक्स्ट्रो और लीवर रोटेशन वाले मॉलिक्यूल्स को 1:1 मिक्सचर में, इक्वल मिक्सचर में, इक्वल अमाउंट में, ठीक है, इक्विमोलर मिक्सचर ले लेते हैं हम, 1 मोल इसका ले लिया, 1 मोल हमने लीवो का ले लिया, इसको मिक्स कर देते हैं, तो लाइट की जो रोटेशन है वो नेट जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सपोज हमने 1 मोल लिया है तो 1 मोल में पता है एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? डेक्स्ट्रोरोटेटरी के होंगे। एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? लीवो के होंगे। ठीक है, तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी मॉलिक्यूल्स, एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो क्या करेंगे? सभी के सभी मॉलिक्यूल्स लाइट को जिस एंगल पे राइट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स, हमारे पास एवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स क्या है? लीवोरोटेटरी पड़े हुए हैं, तो वो एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? उसी ही लाइट को अगेन लेफ्ट में रोटेट करेंगे।
ठीक है, तो उनकी ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो कैंसिल हो जाएगी। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें हम इक्विमोलर अमाउंट ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो को लेते हैं, ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। उनको बोलते हैं हम रेसमिक मिक्सचर। क्लियर? अब ये जो हमारे पास एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी मॉलिक्यूल हुआ और एक लीवोरोटेटरी मॉलिक्यूल हुआ, जिसका हमने मिक्सचर लिया, हमने मिक्सचर को तो बोल दिया रेसमिक मिक्सचर। और ऐसे आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं? एनेंशियोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको? एनेंशियोमर्स। ठीक है, एनेंशियोमर्स। तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी मॉलिक्यूल भी एक एनेंशियोमर है, लीवोरोटेटरी मॉलिक्यूल भी एक एनेंशियोमर है। एनेंशियोमर्स को हम एक दूसरा नाम देते हैं, दैट इज नोन एज एनेंशियोमॉर्फ। एनेंशियोमॉर्फ्स। ठीक है, इनको हम एनेंशियोमर्स भी कह सकते हैं, एनेंशियोमॉर्फ भी कह सकते हैं, और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड भी कह सकते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स भी कह सकते हैं। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम दो मेन कोऑर्डिनेशन नंबर स्टडी करते हैं कि जो स्टीरियो केमिस्ट्री शो करते हैं। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में भी हमने देखा था कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ये दो जो है कॉमन ऑब्जर्विंग हमें मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। ठीक है, तो मींस जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, अगर वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं तो मेजर कंपाउंड हमें मिलेंगे या तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ या फिर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ। और अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है तो उनकी जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल। ओके, अगर तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा या उनकी ज्योमेट्री क्या होगी? स्क्वायर प्लेनर होगी, स्क्वायर प्लेनर होगी, या फिर टेट्राहेड्रल होगी। ओके, ये हम ऑलरेडी डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। ठीक है जी, तो हमने देखा था ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में कि ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं, और 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में से स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल जो है वो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं, और टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते हैं। इसका ऑपोजिट हमारे पास यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में देखने को मिलता है कि ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल तो ठीक है, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी शो करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी शो करते हैं, बट जब बात आती है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की, तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करते हैं। ठीक है, क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स में सिमेट्री आ जाती है। ओके, और टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में नहीं ऑब्जर्व होता, बट ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कंडीशन है वो मैं पहले बता चुका हूं कि मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सिमेट्री नहीं होनी चाहिए मींस मॉलिक्यूल शुड बी अनसिमेट्रिकल। ठीक है, मॉलिक्यूल शुड बी अनसिमेट्रिकल। अब पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की, जिसमें हमारे पास मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल होगी। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। ओके, अब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री वाले मॉलिक्यूल्स में मींस हमारे पास जो लिगेंड होंगे मेटल के साथ वो कितने होंगे? 6 होंगे। वो कितने होंगे? 6 होंगे। ठीक है, और हम जो स्टडी करते हैं, हमने ये ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि अगर ये लिगेंड मोनोडेंटेड ना होके बाइडेंटेड हो, ठीक है, मींस सारे लिगेंड जो है वो मोनोडेंटेड ना हो, अगर 1 या 2 या 3 मॉलिक्यूल उसमें बाइडेंटेड हो, तो उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है वो अच्छे से ऑब्जर्व होता है। ठीक है, तो कौन कौन से लिगेंड्स हैं जो जब मेटल के साथ लगे होते हैं और वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं? तो मोस्ट ऑफ द टाइम अब मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे पास जो लिगेंड है वो सिमेट्रिकल होगा तो भी उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखी जा सकती है। ठीक है, हमने ये नहीं देखना कि हमारे जो लिगेंड है वो सिमेट्रिकल है, तो सर ने बोला था कि जिसमें सिमेट्री होगी वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, हमने पूरे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को ऑब्जर्व करना है कि वो सिमेट्रिकल ना हो। ठीक है, लिगेंड सिमेट्रिकल हो सकते हैं उसमें। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि बाइडेंटेड लिगेंड। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने बताया कि जैसे बाइडेंटेड लिगेंड जब लगे होते हैं तो हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलती है। बाइडेंटेड लिगेंड्स हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं सिमेट्रिकल, एक होते हैं सिमेट्रिकल, एक होते हैं अनसिमेट्रिकल। ठीक है, तो सिमेट्रिकल का मतलब क्या है? जैसे हमारे पास एग्जांपल है इथिलीन डायमीन, CH2 NH2 CH2 NH2। ठीक है, ये एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। सिमेट्रिकल मतलब अगर हम इसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करें तो ये हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो 2 एटम्स हैं जो मेटल के साथ अटैच करते हैं वो सेम है। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम इस टाइप से AA टाइप इस टाइप में लिख देते हैं, या सिंपली हम इनको ब्रैकेट में AA भी लिख देते हैं जनरली। ठीक है, क्योंकि सिर्फ यही मॉलिक्यूल नहीं है जो सिमेट्रिकल है, और भी हमारे पास बहुत सारे लिगेंड्स हैं जो सिमेट्रिकल हैं, जैसे ऑक्सैलेट भी है। ठीक है, तो ऑक्सैलेट क्या है हमारे पास कि यहां पे 2 ऑक्सीजन है, एक डबल बॉन्डेड है, दूसरा क्या है? सिंगली बॉन्डेड है। ठीक है, तो इस टाइप के हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं ये भी ऑक्सैलेट है। अब यहाँ पे जो अटैचमेंट है वो भी ऑक्सीजन से होगी, दोनों सेम है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन से अटैचमेंट है, यहाँ भी ऑक्सीजन से अटैचमेंट है, तो ये भी इस कैटेगरी में आता है, सिमेट्रिकल
बाइडेंडल लिगेंड। और अनसिमेट्रिकल बाइडेंडल लिगेंड कौन से हैं? जिनमें हमारे पास सिमेट्री ना हो, मींस दोनों एटम जो है अटैचमेंट जो है वो डिफरेंट एटम के साथ हो रही है। जैसे ग्लाइसिन, ग्लाइसिन हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि डिफरेंट तरीके से अटैच होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक साइड पे ऑक्सीजन है, दूसरी साइड पे क्या है? नाइट्रोजन है। मींस एक साइड पे हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड का जो हमारे पास ऑक्सैलेट होता है वो मॉलिक्यूल अटैच हो रहा है, और दूसरी साइड पे हमारे पास जो है अमीन जो है वो अटैच होती है, ठीक है। इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अटैच होते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल भी सिमेट्री नहीं है। अगर हम इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहें तो हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, नहीं कट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल लिगेंड्स हैं। इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बी टाइप से, ठीक है। इस तरीके से शो करते हैं, या फिर हम जब लिखते हैं तो इनको हम ए बी टाइप मॉलिक्यूल लिखते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास लिगेंड्स हैं जो अनसिमेट्रिकल बाइडेंडल लिगेंड्स हैं और सिमेट्रिकल बाइडेंडल लिगेंड्स हैं। हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑक्टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में किस किस टाइप के मॉलिक्यूल जो है वो सिमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की बात करेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म किस किस में आता है। तो सबसे पहले जो कैटेगरी हमें देखने को मिलती है जिसमें हम देखते हैं कि मेटल के साथ जो है 3 बाइडेंडेड लिगेंड्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 है। वो कैसे कि मेटल के साथ हमारे पास इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है, ठीक है। और यहां पे क्या लगे हुए हैं? इस तरीके से 3 बाइडेंडेड लिगेंड लगे हुए हैं, ठीक है। 3 बाइडेंडेड लिगेंड लगे हुए हैं, ओके। तो अब क्योंकि इनमें फर्दर सिस एंड ट्रांस 2 टाइप की ज्योमेट्री हो सकती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो सकते हैं, और उनमें से कौन सा आइसोमर जो है वो शो करेगा एज ए ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, वो हमने देखना है, ठीक है। तो इनमें तो इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं, मींस अब सपोज खास करके जो देखने को मिलता है सिस मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ट्रांस जो होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं, तो जो सिस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अनसिमेट्रिकल होते हैं। तो सिस में हमारे पास एग्जांपल जो है हम बात करते हैं कोबाल्ट का इथिलीन डायमीन के साथ एक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो ट्रिस इथिलीन डायमीन कोबाल्ट 3 आयन, ठीक है। ये एक कॉम्प्लेक्स है जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता है, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। अब यहां पे हम एक इथिलीन डायमीन मॉलिक्यूल यहां पे लगा देते हैं, दूसरा इथिलीन डायमीन मॉलिक्यूल यहां पे लगा देते हैं, ठीक है। और तीसरा जो इथिलीन डायमीन मॉलिक्यूल है वो हम यहां लगा देते हैं। अब इनकी जो है ये एक स्ट्रक्चर बन रही है जो कि ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, ठीक है। इनकी जो है ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। अगर हम इसका मिरर इमेज बनाएं, अगर हम इसका एक मिरर इमेज बनाएं तो यहां पे क्या है? 3 पॉजिटिव चार्ज है। इसका मिरर इमेज क्या बनेगा? बिल्कुल सेम ऐसा ही बनेगा, ठीक है। तो यहां पे भी क्या होगा? इथिलीन डायमीन, यहां पे भी क्या होगा? इथिलीन डायमीन, और यहां पे भी क्या होगा? इथिलीन डायमीन, ओके। तो इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अब इस पे भी क्या है? 3 पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को जो राइट साइड पे पड़ा हुआ है इसको उठा के मैं इसके ऊपर अगर सुपरिम्पोज करना चाहूं तो ये सुपरिम्पोज नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि इनको हम एनेंटियोमर्स बोलते हैं कि ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। एक तो ट्रांस वाला मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, 2 ऐसे मॉलिक्यूल सिस मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, और दोनों सिस मॉलिक्यूल्स क्या है? एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, बट दे आर नॉट सुपरिम्पोजेबल, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम जो एनेंटियोमर्स बोलते हैं, तो एनेंटियोमर्स यही होते हैं कि दीज आर दोज आइसोमर्स व्हिच हैव this mirror images of which are mirror images of each other, but they are not superimposable, or you can say these are non superimposable mirror images of each other। ऐसा नहीं है कि ये इसकी मिरर इमेज बनाई और इसको हम सुपरिम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये 2 एक्चुअल में मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं जो देखने में एक दूसरे की मिरर इमेजेस लगते हैं, जो 2 देखने में एक दूसरे की मिरर इमेजेस। जैसे हमारे पास ये हैंड है, ठीक है। अगर मैं इसको मिरर के साथ ऐसे, ये मेरा मिरर है और इसको मैं ऐसे रखता हूं तो इस मिरर में इसकी जो इमेज है वो इस तरीके से दिखाई देगी, ठीक है। अगर मैं इस हैंड को उठा के बिल्कुल ऐसे इसके ऊपर रखूं तो ये सुपरिम्पोज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये सुपरिम्पोज नहीं कर रहा है, परफेक्टली इसको ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा कि हमारा जो हैंड है, लेफ्ट हैंड है और राइट हैंड है, ये दोनों क्या है? आपस में ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर्स है, क्लियर। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में हमारे पास क्या देखने को मिलते हैं? मिरर इमेजेस मॉलिक्यूल मिलते हैं जो एक दूसरे के ऊपर सुपरिम्पोज नहीं करते हैं, इसलिए हम इनको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं। अगर ये मॉलिक्यूल हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, मींस जिस एंगल पे ये राइट में रोटेट करेगा लाइट को, उसी एंगल पे ये लाइट को
लेफ्ट में रोटेट करेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको हमने डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोल दिया, इसको हमने लीवर रोटेटरी बोल दिया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं यहां पे सिर्फ एक एग्जांपल ले लेके बात करूंगा। ठीक है, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड कैटेगरी मॉलिक्यूल की, कि अगर हमारे पास मेटल के साथ दो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड लगे हों और दो क्या लगे हों, मोनोडेंटेड लिगेंड लगे हों। ठीक है, तो इसका कॉन्डिशन नंबर भी क्या रहेगा, 6 रहेगा। और ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड लगे हुए हैं, ठीक है, और बट यहां पे दो हमारे पास डिफरेंट मोनोडेंटेड लिगेंड लगे हुए हैं, ये दोनों कैटेगरी के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है, तो कैसे शो करेंगे, एग्जांपल में लेता हूं। एग्जांपल के तौर पर बात करते हैं, कोबाल्ट के साथ दो इथिलीन डायमीन मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं और दो क्या लगे हुए हैं, क्लोराइड लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर चार्ज क्या रहेगा, 1 पॉजिटिव। ओके, तो ऐसा ही मॉलिक्यूल हमारे पास एक प्लैटिनम का भी है, प्लैटिनम के साथ भी क्या लगे हुए हैं, दो इथिलीन डायमीन मॉलिक्यूल्स और दो क्लोराइड लगे हुए हैं। ठीक है, ये तो बात रही इस कैटेगरी की। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें हमारे पास क्या है कि कोबाल्ट के साथ दो इथिलीन डायमीन मॉलिक्यूल तो लगे हुए हैं, बट जो दो मोनोडेंटेड लिगेंड है वो दोनों डिफरेंट हो, मींस एक क्या हो सकता है, क्लोरो हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ये दोनों टाइप के मॉलिक्यूल जो है वो ऑप्टिकल आइसोमर्स बना सकते हैं और उनमें होते होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं पहले कोबाल्ट का जो कॉम्प्लेक्स है इसकी। तो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स हमारे पास, इसकी जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रहती है वो इस तरीके की रहती है। ठीक है जी, अगर मैं दोनों इथिलीन डायमीन मॉलिक्यूल्स को ऐसे लगा देता हूं दोनों साइड पे, और ऊपर और नीचे मैं क्लोराइड लगा देता हूं, तो इसका एक आइसोमर और जो कि इसका ही हमारे पास क्या होगा, मिरर इमेज होगा, तो वो बिल्कुल इसके ऊपर सुपरिम्पोज कर जाएगा। क्यों, क्योंकि इस साइड पे भी इथिलीन डायमीन मॉलिक्यूल है, इस साइड पे भी इथिलीन डायमीन मॉलिक्यूल है, ऊपर भी क्लोरीन है, नीचे भी क्लोरीन है, और जब मैं इसको इसके ऊपर उठा के रखूंगा तो ये क्या करेगा, सुपरिम्पोज कर जाएगा। तो मींस, और इसमें सिमेट्री भी है, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो दीज आर द ट्रांस मॉलिक्यूल्स, सो दीज आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, दीज आर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स। ठीक है, सो फिर कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे, तो वो होंगे सिस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हम बात करेंगे अब सिस ज्योमेट्री बनाने की कोशिश करेंगे, सिस ज्योमेट्री कैसे रहेगी इनकी। ओके, तो सिस ज्योमेट्री में क्या होगा कि जो दो इथिलीन डायमीन मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम साइड पे नहीं होंगे। ठीक है, तो ये रहा कोबाल्ट, ऐसे होती है इनकी ज्योमेट्री। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे कि हमने एक क्लोरीन को यहां लगा दिया, दूसरी क्लोरीन को यहां लगा दिया। ठीक है, और एक इथिलीन डायमीन मॉलिक्यूल यहां रहेगा, दूसरा इथिलीन डायमीन मॉलिक्यूल यहां रहेगा। तो ये रही हमारी सिस ज्योमेट्री। ठीक है, सिस ज्योमेट्री। इसका जो मिरर इमेज मॉलिक्यूल होगा उसमें क्या होगा कि एक इथिलीन डायमीन मॉलिक्यूल तो पीछे है, दूसरा इस साइड पे है, और यहां पे दो क्या है, क्लोरीन है। ठीक है, और इसके ऊपर भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और अगर हम इस मॉलिक्यूल को उठा के इसके ऊपर सुपरिम्पोज करने की कोशिश करते हैं तो सुपरिम्पोज नहीं होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो क्लोरीन है वो इस साइड पे आ जाएगी। ठीक है, वो जो है इस साइड पे आ जाएगी, इस क्लोरीन के ऊपर सुपरिम्पोज नहीं करेगी, और इस इथिलीन डायमीन मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी चीज सुपरिम्पोज नहीं करेगी। यहां पे एक नया हमें इथिलीन डायमीन मॉलिक्यूल मिलेगा जो कि ये वाला होगा, और सिमिलरली इस साइड पे भी हमें ये वाला इथिलीन डायमीन मॉलिक्यूल दिखाई देगा। ठीक है, तो ये किसी को भी कवर नहीं करेंगे। ओके, सो अगर ये मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रो है तो ये क्या होगा, लीवो होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इस टाइप का आ गया। और बात कर रहे हैं इस टाइप के मॉलिक्यूल्स की, इनमें क्या है, एक क्लोरीन को हम रिप्लेस करेंगे ब्रोमीन के साथ। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगी, सिस ज्योमेट्री वाले मॉलिक्यूल जो है वो शो करेंगे। ठीक है, अगर हम यहां ब्रोमीन रखते हैं तो ब्रोमीन कहां जाएगी, यहां आ जाएगी उसकी मिरर इमेज। ठीक है, तो ये भी इसको सुपरिम्पोज नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड कैटेगरी हुई जिसमें 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले मॉलिक्यूल्स, ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल जो है वो क्या कर रहे हैं, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम थर्ड कैटेगरी, जिसमें हम क्या देखते हैं कि मेटल के साथ एक जो है सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, और बाकी क्या है उसमें मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं, और वो डिफरेंट मोनोडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि कोबाल्ट के साथ एक इथिलीन डायमीन मॉलिक्यूल लगा हुआ है, दो क्लोराइड हैं। ठीक है, और दो क्या है, अमोनिया लगे हुए। ठीक है जी, तो इसमें टोटल 6 लिगेंड्स हो गए। अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट के साथ हमने ज्योमेट्री बनानी है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है जी, तो ये ज्योमेट्री रही। ओके, तो अब हमने क्या करना है
इन तीन टाइप के लिगेंड्स को, एक बाइडेंडेड लिगेंड है और दो हमारे पास मोनोडेंडेड लिगेंड है। एक क्या है, बाइडेंडेड लिगेंड है, बाकी क्या है हमारे पास मोनोडेंडेड लिगेंड है। तो अगर हम इथिलीन डायमीन मॉलिक्यूल को यहां पे लगा दें और अमोनिया को यहां पे लगाते हैं और यहां पे लगाते हैं, क्लोरीन को हम यहां और यहां लगा देते हैं, तो ये जो ज्योमेट्री बनेगी, ठीक है, इसका एक हमारे पास मिरर इमेज होगा जो कि इस टाइप का होगा, जहां पे यहां पे इथिलीन डायमीन मॉलिक्यूल है, यहां पे अमोनिया है, यहां पे भी अमोनिया है और यहां पे क्लोराइड है, यहां पे भी क्लोराइड है। अब ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के ऊपर सुपरइम्पोज नहीं करेगा क्योंकि ये हमारी रही ऑक्टाइडल ज्योमेट्री, ठीक है, और यहां पे रही ये ऑक्टाइडल ज्योमेट्री। और जब हम इसको उठा के इसके ऊपर सुपरइम्पोज करने की कोशिश करेंगे तो ये अमोनिया और ये क्लोरीन यहां पे और यहां पे दिखेंगे हमें, ठीक है, और इस साइड पे हमें ये इथिलीन डायमीन मॉलिक्यूल दिखेगा। तो मीन्स कोई भी मॉलिक्यूल एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगा, मीन्स, और हम ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर सिमेट्री भी नहीं है। अगर हम इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करते हैं तो हमारे पास दो अमोनिया एक साइड पे और दो क्लोरीन एक साइड पे आ जाते हैं, बिल्कुल भी ये एक दूसरे को बराबर दो भागों में नहीं डिवाइड कर पा रहे हैं, ठीक है। तो मीन्स ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के जो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक मॉलिक्यूल और है, ठीक है, जिसमें अकेला एक मॉलिक्यूल क्या करता है, 6 की 6 पोजीशन जो है वो ऑक्यूपाई कर लेता है, दैट इज नोन एज EDTA, ठीक है। अगर ये मेटल के साथ लगा हो तो ये अकेला ही काफी है उसकी 6 की 6 पोजीशन ऑक्यूपाई करने में। वो कैसा मॉलिक्यूल होता है कि हमारे पास क्या है, CH2, ठीक है, और यहां पे क्या है, नाइट्रोजन लगे हुए। उस नाइट्रोजन के ऊपर क्या लगे हुए, 4 एसीटेट मॉलिक्यूल्स लगे हुए, ठीक है, 2 इस साइड 2 इस साइड, ठीक है। तो एसीटेट मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, CH2CO नेगेटिव, CH2CO नेगेटिव, यहां पे भी CH2CO नेगेटिव और CH2CO नेगेटिव, ठीक है। अब यहां पे ये दो ऑक्सीजन इस साइड पे और 2 नाइट्रोजन, ये 6 के 6 एटम जो है मेटल के साथ 6 की 6 पोजीशन पे क्या करते हैं, अटैक करते हैं, ठीक है, उसको कोऑर्डिनेट करते हैं। तो अकेला मॉलिक्यूल ही ये काफी है, और जब ये अटैक करता है और कंपाउंड बनाता है तो वहां पे जो मॉलिक्यूल बन के आता है वो इस तरीके का होता है। कोबाल्ट के साथ ही हम कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, तो ये कोबाल्ट है, ठीक है। कोबाल्ट की ये 6 पोजीशंस हैं जो मैं यहां पे शो कर रहा हूं, ठीक है। तो हम पहले एक ऑक्टाइडल ज्योमेट्री बना लेते हैं सो दैट के बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल हमने यहां पे लगाना है, ठीक है। तो यहां पे हम नाइट्रोजन और नाइट्रोजन इस तरीके से हम अटैच कर देते हैं, ठीक है, कि नाइट्रोजन यहां से कोऑर्डिनेट कर रहा है, यहां से कोऑर्डिनेट कर रहा है। अब इस नाइट्रोजन के साथ हमारे पास एक CH2 और CH2 मॉलिक्यूल था, ठीक है, और इसके साथ हमारे पास क्या है, 4 एसीटेट मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, ठीक है। तो वो कैसे लगे हुए हैं, एक तो CH2CO यहां से कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक है, दूसरा CH2CO और O यहां से कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से एक मॉलिक्यूल CH2CO यहां पे कोऑर्डिनेट कर रहा है और एक CH2CO और O यहां से कोऑर्डिनेट कर रहा है। और जब हम इसकी मिरर इमेज बनाते हैं तो हमें मिरर इमेज में क्या देखने को मिलता है कि कोबाल्ट के साथ जो नाइट्रोजन अटैच्ड है वो इस साइड पे अटैच्ड है, ठीक है, और यहाँ पे CH2 है, ठीक है, जो उसको अटैच्ड है, और CH2CO और ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच्ड है, ठीक है, और एक CH2CO यहाँ पे अटैच्ड है, ठीक है। इस तरीके से सारा हमारा जो ज्योमेट्री है बिल्कुल ऑपोजिट दिखती है और वो इसके ऊपर सुपरइम्पोज नहीं कर पाता है, ठीक है, वो इसके ऊपर सुपरइम्पोज नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ऐसा हमारे पास एक मॉलिक्यूल है EDTA जो क्या है, एक नया ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बनाता है, ठीक है। तो 4 टाइप के हमने आइसोमर्स पढ़े हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। एक तो थे जिनमें मेटल के साथ तीनों ही बाइडेंडेड लिगेंड लगे हुए हैं। दूसरी कैटेगरी में हमने देखा था कि 2 बाइडेंडेड लिगेंड लगे हुए हैं और 2 क्या लगे हुए हैं, मोनोडेंडेड लिगेंड लगे हुए हैं, या फिर हमारे पास मेटल के साथ 2 बाइडेंडेड लिगेंड लगे हुए हैं और 2 डिफरेंट टाइप के ही हमारे पास क्या लगे हुए हैं, मोनोडेंडेड लिगेंड लगे हुए हैं। और तीसरा हमने देखा था कि क्या है
एक बाइडेंडेड लिगेंड है, सिमेट्रिकल बाइडेंडेड लिगेंड है, और बाकी क्या है हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के मोनोडेंडेड लिगेंड लगे हुए हैं, उनकी नंबर भी हमारे पास पहले से ज्यादा है। ठीक है, तीसरा हमने देखा उसमें हमारे पास क्या था, EDTA, जो कि एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है और वो भी एक ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाता है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब जितने भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है, वो सारे का सारे क्या है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? बिकॉज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो है मोस्ट अनसिमेट्रिकल ज्योमेट्री है। ठीक है, सपोज कर लो यहाँ पे मेटल है और यहाँ पे दो जो एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्लेन में होते हैं, और एक मॉलिक्यूल क्या होता है, वो बैक साइड पे होता है, और एक मॉलिक्यूल जो है वो फ्रंट साइड पे होता है। ठीक है, मींस ये दोनों प्लेन में है, वर्टिकल प्लेन में, ये हॉरिजॉन्टली एक बैक साइड पे पड़ा हुआ है। ठीक है, दैट इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और एक जो है दैट इज टुवर्ड द ऑब्जर्वर। ठीक है, तो उसमें क्या है कि अगर कोई लिगेंड यहाँ पे लगे होंगे तो वो कौन से लिगेंड होंगे, तो मोस्टली यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अनसिमेट्रिकल बाइडेंडेड लिगेंड है वो यहाँ पे लगे होते हैं। मींस हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है निकल का ग्लाइसिन के साथ कॉम्प्लेक्स है, निकल ग्लाइसिन। ठीक है, दो ग्लाइसिन मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, बाइडेंडेड लिगेंड है, तो क्या होगा कि एक ग्लाइसिन मॉलिक्यूल इस साइड पे लगा होगा, दूसरा ग्लाइसिन मॉलिक्यूल इस साइड पे लगा होगा। ठीक है, मींस ये एक हमारा जो प्लेन बना रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल प्लेन बनेगा और ये एक वर्टिकल प्लेन बनेगा। ठीक है, और जो इसकी मिरर इमेज होगी उसका जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन देखने को मिलेगा वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, इस साइड में, ओके, और इस साइड में हमारे पास क्या रहेगा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन रहेगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, वर्टिकल प्लेन मिलेगा इस साइड पे। तो ये एक दूसरे के ऊपर सुपरइम्पोज नहीं करेंगे। जैसे हम बात कर रहे हैं ग्लाइसिन की, तो ग्लाइसिन हमने बात की थी क्या होता है, दैट इज CH2COO नेगेटिव और यहाँ पे NH2। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्लाइसिन है। तो निकल के साथ जो ग्लाइसिन है वो किस तरीके से अटैच होगा, हम बात करते हैं कि एक ग्लाइसिन मॉलिक्यूल जो यहाँ पे लगा हुआ है, मींस नाइट्रोजन यहाँ पे है और ऑक्सीजन यहाँ पे है, ये इस तरीके से अटैच्ड है। और दूसरा जो हमारे पास मॉलिक्यूल है ग्लाइसिन का, वो कहाँ से कहाँ तक अटैच्ड है, वो यहाँ से अटैच है, मींस यहाँ पे हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है, और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, और वो इस साइड से अटैच है, मींस CH2 मॉलिक्यूल इसके बीच में आ गया। ठीक है, और जब इसकी मिरर इमेज हम बनाते हैं तो क्या देखते हैं कि निकल के साथ जो मॉलिक्यूल प्लेन में है वो बैक साइड पे है, इस साइड पे, और जो फ्रंट साइड पे है वो इस साइड पे है, मींस जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है वो ये यहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल को जब हम उठा के यहाँ पे दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर सुपरइम्पोज करने की कोशिश करते हैं तो वो सुपरइम्पोज नहीं होते हैं, तो मींस ये एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं और वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी शो करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को डिटेल में डिस्कस किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।